ओके, तो हमने पार्ट 1 के अंदर इसका आधा सॉल्यूशन कर लिया था उदाहरण 2 का, जो कि कहता है केंद्र O वाले वृत्त पर बाहरी बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं, यानी ये पहली रेखा और ये दूसरी रेखा बन रही है, और मुझे सिद्ध करना है कि ये वाला एंगल जो कि मैंने लिया था फाई, वो ये वाले एंगल यानी थीटा क्या आधा है, या मैं कहूँ कि थीटा फाई का दुगना है। ठीक है, ये मुझे सिद्ध करना है। मैंने इसको यहाँ पर सिद्ध कर लिया था और ये प्रूव कर दिया था कि आपका एंगल 1 वो 90 डिग्री माइनस थीटा बाय 2 है। इसके बाकी का हम आंसर देखते हैं। तो हम पहले इसको बता देते हैं, हमने इसको लिया था फाई, इसको लिया है थीटा, ये है एंगल 1 और ये है आपका एंगल 2। अच्छा, इसके बाद मैं ये देख सकती हूँ कि ये मेरा जो सर्कल है, सर्कल COR, उसके अंदर मेरा OP जो है वो रेडियस है, OP जो है वो त्रिज्या है। ओके, और TP मेरी टेंजेंट है, यानी स्पर्श रेखा है। TP मेरी स्पर्श रेखा है। ओके, तो हमें ये बात अच्छे से पता है कि एक टेंजेंट पर एक रेडियस स्पर्श रेखा पे, स्पर्श बिंदु पे लंब बनाता है, इसलिए OP परपेंडिकुलर होगा मेरे TP पे। ठीक है, OP परपेंडिकुलर होगा मेरे TP पे, और ये हमारा किस प्रमेय से होगा? ये हमारा प्रमेय 10.1 से प्रूव होगा। ठीक है, ये हमारा प्रमेय 10.1 से प्रूव होगा। मैंने प्रमेय आपके लिए लिख दिया है कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पे लंब होती है। ओके, तो इसके बाद मैं ये कह सकती हूँ कि OP परपेंडिकुलर है TP के, तो मैं ये कह सकती हूँ कि OPT, ये जो OPT है ये मेरा 90 डिग्री है। ठीक है ना, ये मेरा 90 डिग्री है। तो मैं लिख सकती हूँ कि एंगल OPT इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो मैं ये लिख सकती हूँ, तो एंगल OPQ इज इक्वल टू एंगल OPT माइनस एंगल TPQ। तो आपका एंगल OPQ क्या है? ये है आपका एंगल OPQ, यानी ये वाला एंगल आपका OPQ है। अगर ये वाला एंगल आपका, मैं आपको रफ कर देती हूँ, परेशानी हो जाएगी। ठीक है, तो अगर ये वाला एंगल आपका एंगल OPQ, जिसको हमने फाई लिया है, एंगल OPQ वो क्या है? ये जो पूरा एंगल है आपका, ये जो पूरा एंगल है OPT, अब अगर इसमें से मैं एंगल 1 माइनस कर दूं, जो कि मेरा TPQ है, अगर मैं इस पूरे एंगल में से एंगल 1 माइनस करूं तो क्या बचेगा? एंगल फाई, यानी एंगल OPQ बचेगा। यही मैंने लिखा है, तो मैं इसको लिखूंगी एंगल OPT माइनस एंगल 2, क्योंकि मैंने इसको एंगल 2 लिया, सॉरी एंगल 1, क्योंकि मैंने इसको एंगल 1 लिया है, एंगल 1। ठीक है, अब उसके अंदर मैं क्या करूंगी, मुझे पता है कि एंगल OPT 90 डिग्री है, तो मैं आपको बता चुकी हूँ, माइनस एंगल 1। अब मैं एंगल 1 की जो मैंने पीछे प्रॉपर्टी, पीछे जो मैंने एंगल 1 को प्रूव किया था कि एंगल 1 मेरा 90 डिग्री माइनस थीटा बाय 2 है, तो मैं एंगल 1 को यही लिख दूंगी, एंगल 1 को मैं ब्रैकेट में लूंगी, 90 डिग्री माइनस थीटा बाय 2, मैं ब्रैकेट खोलूंगी, 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस माइनस प्लस थीटा बाय 2, 90 से 90 गया और ये मेरा आ गया थीटा बाय 2। क्या आया मेरा थीटा बाय 2? एंगल OPQ, जो कि मुझे निकालना था, तो मेरे पास आ गया कि एंगल OPQ इज इक्वल टू हाफ, हाफ यानी किसका? एंगल थीटा क्या है? थीटा है मेरा एंगल PTQ, एंगल PTQ का हाफ है। इसको मैं अगर लिखना चाहूँ तो ये लिख सकती हूँ कि ये वाला जो 2 नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, और ये लिख दूंगी मैं एंगल टूआइस ऑफ एंगल OPQ इज इक्वल टू एंगल PTQ, और ये मेरा प्रूफ हो गया, है प्रूफ। जब कर लो प्रूफ तो बताओ भी कि हाँ भाई हम प्रूफ कर चुके हैं, तो है प्रूफ। ठीक है, तो ये था मेरा सोल्यूशन आपका एग्जाम्पल नंबर 2 का कंप्लीट। इसके बाद हम आते हैं आपके एग्जाम्पल नंबर 3 पे।
जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बच्चों को देख के डर लग जाता है पर बहुत आसान है। वो कह रहा है कि एक 5 सेंटीमीटर वाला त्रिज्या वाला वृत्त है। तो अगर मैं कहूँ कि सर्कल CO, अब R की जगह मैं लिख दूंगी 5, क्योंकि इसका त्रिज्या 5 है और केंद्र O है। ठीक है, जिनको कंफ्यूजन थी, मेरे हिसाब से कंफ्यूजन खत्म हो गई होगी कि सर्कल C है, केंद्र O है और रेडियस 5 है वाले वृत्त में क्या है आपका TP और TQ स्पर्श रेखा है। TP तथा TQ, ये क्या लिख दिया अभी, TQ स्पर्श रेखाएं हैं। ओके, अब अगर TP और TQ स्पर्श रेखाएं हैं तो हमें पता है वो बराबर होंगी, जाहिर सी बात है। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें रचना करनी है। हम रचना में क्या करेंगे, हम रचना में ये T से लेकर O तक मिला देंगे। तो हम रचना में क्या करेंगे, T को O से मिला दें, ठीक है ना। इंग्लिश में अगर मैं लिखूं तो जॉइन TO, 2 वर्ड्स में आ जाता है। ठीक है, अब इसके बाद मैं लूंगी ट्राइंगल TPQ, ठीक है ना। तो ट्राइंगल TPQ अगर मैं लूं तो उसके अंदर मुझे पता है कि TP बराबर होगा मेरे TQ से बाय थ्योरम 10.2, जो कि कहती है कि बाहरी बिंदु से जो 2 स्पर्श रेखाएं बनती हैं वो बराबर होती हैं। और इस वजह से मैं कह सकती हूँ कि ट्राइंगल TPQ एक आइसोसेलेस ट्राइंगल यानी समबाहु त्रिभुज है, ठीक है ना। तो ट्राइंगल TPQ एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ओके, और मैं ये भी कह सकती हूँ कि TO इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल PTQ। जो आपका TO है वो PQ का बाइसेक्टर है यानी समद्विभाजक है। तो मैं लिख सकती हूँ कि TO समद्वि किसका, TO PQ का समद्विभाजक है, ठीक है। इसलिए PR परपेंडिकुलर है PQ के। तो OT भी परपेंडिकुलर होगा PQ के, ठीक है। तो मैं लिख सकती हूँ कि इसलिए OT बाइसेक्ट करता है PQ को, OT PQ को समद्विभाजित करता है। ठीक है, इससे मुझे पता चलता है कि मेरा PR बराबर है RQ के, जो कि है 4 सेंटीमीटर, क्योंकि पूरा का पूरा जो PR है वो 8 है। तो 8 का ये हो गया 4 और ये हो गया 4। अब हम जल्दी से ये वाला ट्राइंगल देखते हैं। कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल PRO, क्योंकि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, सम त्रिभुज है ये। तो हम हमेशा सम त्रिभुज में क्या लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो अगर मैं सम त्रिभुज इसको कह रही हूँ और मैं कह रही हूँ कि ये मेरा 4 सेंटीमीटर है और ये मेरा 5 सेंटीमीटर है, तो ये कितना होगा। तो हम जल्दी से लेंगे क्या, ट्राइंगल PRO जिसमें एंगल R 90 डिग्री है। तो PR का स्क्वायर प्लस RO का स्क्वायर इज इक्वल टू PO का स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। और वो मेरा हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस RO का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर, 16 प्लस RO का स्क्वायर इज इक्वल टू 25। और इससे मुझे RO का स्क्वायर मिलता है 9, जिससे मुझको RO मिल जाता है 3 सेंटीमीटर। तो RO मेरा आ चुका है अब
सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसके बाद मुझको निकालना है कि मेरा, मैं आपको फिगर के बिना नहीं समझाना चाहती, तो मैं ऐसा करती हूँ, ये वाले एरिया को डिलीट कर देती हूँ। आई होप आप लोगों ने ये सब अब नोट कर लिया होगा। ओके, तो अब अगर मैं आपको समझाना चाहती हूँ तो मैं ये समझाना चाहती हूँ कि रेखाएं बिंदु P पर प्रतिच्छेद कर दिया, तो TP की लंबाई ज्ञात कीजिए। हमें ये TP की लंबाई ज्ञात करनी है। तो TP की लंबाई के लिए दो तरीके हैं, जिसमें कि मुझको जो आसान तरीका लगता है वो सिंपल पाइथागोरस थ्योरम लगाने का ही लगता है। ठीक है ना, क्योंकि हम वो पिछली 7वीं 8वीं कक्षा से करते आए हैं। तो हम क्या करते हैं, हम TP को x ले लेते हैं और TR को हम y ले लेते हैं। तो मान लो, ठीक है, मान लो TP x है और TR y है। तो ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल, इनफैक्ट राइट ट्राइंगल TRT में TP का स्क्वायर बराबर होगा आपके TR के स्क्वायर के प्लस TR के स्क्वायर, यानी x का स्क्वायर बराबर होगा आपके 4 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, यानी x का स्क्वायर बराबर होगा 16 जमा y स्क्वायर। और ये हो गई आपकी इक्वेशन 1। इसी तरह हम यहाँ पर राइट ट्राइंगल ले लेंगे एक और। ये पहले हमने जो राइट ट्राइंगल PRT लिया था, PRT यानी ये वाला हमने राइट ट्राइंगल लिया था। अब जो मैं राइट ट्राइंगल लेने वाली हूँ वो मैं हरे से ले रही हूँ, और वो ये होगा, वो होगा आपका OPT। OP यहाँ पे आपका 90 डिग्री है, क्योंकि OP TR के लंब बनाता है। ठीक है, और लंब के सामने वाली जो साइड होती है वो हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है, यानी बड़ी वाली साइड होती है। तो इन ट्राइंगल OPT, मैंने उसी रंग से आपका सोल्यूशन करना स्टार्ट किया है। तो यहाँ पे भी हम पाइथागोरस थ्योरम ही लगाएंगे, ये भी हमने PT लगाई है, यहाँ पे भी हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो TO का स्क्वायर बराबर होगा आपके TP का स्क्वायर जमा PO का स्क्वायर। ठीक है, आपका TO क्या है, TO है आपका यहाँ से लेकर y, और यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 आया था आपका सॉल्व करने से, तो y जमा 3, तो y जमा 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू TP। TP यानी x का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो जगह y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। आप यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे और कुछ भी नया नहीं है ये। ठीक है, और इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास जो इक्वेशन बनी वो बनी है x स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी माइनस का x स्क्वायर, मैं यहीं पे माइनस ले आई, माइनस का x स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस 6y माइनस y स्क्वायर। ये होगी इक्वेशन 2। अब ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल वाला क्वेश्चन बन गया है, आपको इसको सिंपली सॉल्व करना है। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, हम 1 जमा 2 कर देंगे। तो जब आप 1 जमा 2 करेंगे तो मैं आपको एक बार करके दिखा देती हूँ, वैसे टाइम की कमी हो रही है। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 16, ये होगी इक्वेशन 1, और इक्वेशन 2 हो गई 1 का x स्क्वायर 16 माइनस 6y माइनस y स्क्वायर। ये दोनों कट गए, y स्क्वायर से y स्क्वायर कट गया, और मेरे पास जो बचा है वो सिंपली बचा है 6y इज इक्वल टू 32, जिससे मुझे पता चलता है कि y मेरा हो जाएगा 32/6 यानी 16/3। जी नहीं, अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि मुझे y नहीं निकालना था, मुझको ठीक है ना, मुझको y नहीं निकालना था, मुझको x निकालना है। तो मैं क्या करूंगी, मैं जल्दी जल्दी से, मेरा y आ गया है 16/3, और मेरा x स्क्वायर है जो कि मेरे को इक्वेशन 1 से मिला है फ्रॉम 1, कि x स्क्वायर है मेरा 16 जमा y स्क्वायर। तो यहाँ पे 16 जमा 16/3 का होल स्क्वायर कर दूंगी, तो हो जाएगा 16 जमा 256/9, यानी आपका आ जाएगा ये 400/9। और ये x स्क्वायर है मेरा 400/9, इससे मुझे x मिल जाएगा 20/3
सेंटीमीटर